नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। एक बड़ी खबर निकल के सामने आपके लगातार यूट्यूब वीडियो के माध्यम से पहुंच रही हो। सब जगह एक ही वीडियो बन रहा होगा कि फोर्थ ग्रेड की वैकेंसी नहीं आ रही है और आनी भी चाहिए। सीधी सी बात है, आनी भी चाहिए क्योंकि बेरोजगार युवा काफी ज्यादा है। तो जैसे ये खबर मार्केट में आती है तो लगातार हर एक विद्यार्थी हर टीचर से जुड़ा होता है, तो हमसे भी जो विद्यार्थी जुड़े लगातार कहते हैं इस पे एक वीडियो बना दो। वीडियो तो बना देंगे और बात भी कर लेंगे इसके ऊपर कि सच में आ रही है कि ऐसे ही हवा चल रही है। और आपको पता है कि वीडियोस बैक टू बैक बन रहे हैं, रीजन है इस चीज का, क्योंकि भर्ती आती है तो स्टूडेंट को फायदा होता है कि वो तैयारी करेगा, नौकरी लगना चाहेगा। टीचर को फायदा है कि वो किताबें बेचेगा, कोर्स बेचेगा। सबका अपना अपना फायदा है। स्टूडेंट का फायदा ये है कि वो नहीं भर्ती है तो तैयारी करेगा। टीचर का अपना बेनिफिट है। तो दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। टीचर स्टूडेंट के बिना नहीं रह सकता, स्टूडेंट टीचर के बिना। तो दोनों स्तंभ है, दोनों जरूरी है। ऑब्वियस सी बात यही है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी वैकेंसी को लेकर बात कर लेते हैं। थोड़ी सी डिटेल है मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए और सही में भर्ती आ रही तो तैयारी लग जाना चाहिए। आपने अगर मेरा चतुर्थ श्रेणी जब ये 53,000 पे एक भर्ती हुई थी तो उसके बाद में कई वीडियोज आपने देखी होंगी और मैंने उन वीडियो में जिक्र भी आपको किया था, अगर आपको याद है तो। मैंने कई दफा ऐसी बातें बोली कि एक तो पशु परिचर की वैकेंसी और एक फोर्थ ग्रेड की दोबारा से वैकेंसी आपको मिलेगी। ऐसा मैंने कई वीडियोज में बताया भी आपको। आई थिंक जो स्टूडेंट लगातार मेरे को देखते हैं, सुनते हैं, तो वो कमेंट करके बता भी सकते हैं। ये बात हमने शुरुआत के दौरान ही आपको बता दी थी कि वैकेंसी तो निश्चित रूप से आनी ही आनी है, क्योंकि सीटें काफी ज्यादा वीकेंड है ऑलरेडी। लेकिन हम बात कर रहे हैं अब ये कौन सी वैकेंसी है जिसमें 23,000 24,000 पद दोस्तों बताए जा रहे हैं। एक वैकेंसी और आई हुई है चतुर्थ श्रेणी की, जिसको सफाई कर्मचारी, उसमें भी थोड़ा सा झोल पड़ा हुआ है कि सर करें तैयारी ना करें, वो भर्ती ये है या कौन सी। चलो बात कर लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो सभी साथी। तो चतुर्थ श्रेणी की जो वैकेंसी मैं आपको बताऊं कितने पद हैं, 24,000 के आसपास बताए जा रहे हैं। एक बार फिर मौका मिल सकता है क्या, पूरी बात को समझने का प्रयास करेंगे। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो भाई, ठीक है। आपने अभी देखा होगा कि एक फोर्थ ग्रेड की वैकेंसी, देखो मैं आपको फोर्थ ग्रेड की थोड़ी वैकेंसी के बारे में थोड़ा जिक्र करता हूं। देखो चीजों को थोड़ा सा डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे कि हम इसको कह सकते हैं कि चतुर्थ श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी भर्ती। एक मिनट, चतुर्थ श्रेणी वैकेंसी, ठीक है। ये तीन चार भर्तियां आई हुई है, देखो एक दो हो भी गई हैं। अगर आप चतुर्थ श्रेणी की एक वैकेंसी देखेंगे तो सर ये तो 53,000 पर निपट गई है भाई। ये तो हो गई, ये आई, ये तो हो गई, ये तो हो गई कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। एक चतुर्थ श्रेणी की आई हुई हाई कोर्ट में, काफी सारी आई हुई हाई कोर्ट में आई हुई। हाई कोर्ट जिसे ग्रुप डी हम कह सकते हैं, वो भी चतुर्थ श्रेणी की है। तो इसका एग्जाम होना बाकी है भी, इसका एग्जाम होना अभी बाकी, मतलब ये पेंडिंग में। ये वैकेंसी हो चुकी है तो गई आपके हाथ से, ये आपके हाथ में, तो आप इसकी प्रिपरेशन कर। एक चतुर्थ श्रेणी की आई है, चतुर्थ श्रेणी सफाई कर्मचारी की, सफाई कर्मचारी की वैकेंसी आई हुई है। कर्मचारी की आई हुई है, लगभग ये आई हुई 24,000 के आसपास आई थिंक पद है मेरे हिसाब से, इतनी वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। अब अभी जो बात चल रही है लगभग 23,000, तो ये जो भर्ती अभी हुई है 53,000 वाली, इसके बाद में एक और यहां लिख देते हैं कि नई चतुर्थ श्रेणी। तो फोर्थ ग्रेड में भाई साहब काफी सारी वैकेंसीज देखना, तो लगभग 23,000 के आसपास पद बताए जा रहे हैं, इतनी चतुर्थ श्रेणी की वैकेंसी है। तो भाई ये तो हो गई आपके, अब जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया वो तो, और ये सारी की सारी जो वैकेंसी तो आपके है 10th पास आउट, 10th पास आउट है। और 10th पास आउट के लिए होता तो सीटी नहीं चाहिए। अब सीटी नहीं चाहिए तो बच्चे टूट के पड़ेंगे। सीटी के अंदर काफी मल्टीपल सब्जेक्ट है, क्राइटेरिया काफी ज्यादा, एक टाइम भी बहुत ज्यादा लग रहा है, तो विद्यार्थी टूट के पड़ेंगे अगर फोर्थ ग्रेड नहीं आती। तो ये भर्ती पहली बार आई थी इतने बड़े पदों में, तो गलतियां हो गई, स्वाभाविक सी बात है। कोई चीज पहली बार आप करते हो गलतियां होने की संभावना ज्यादा होती है। तो भर्ती भी हाथ से निकल गई ज्यों की त्यों। अब हाईकोर्ट की वैकेंसी, तो जो बच्चे हाईकोर्ट का फॉर्म लगा रखा है, मैं तो एक ही बात कहूंगा कि इस वैकेंसी का एग्जाम डेट, अभी मैंने कुछ देर पहले वीडियो बना के बताया था कि जल्द अनाउंसमेंट होगा। तो एक बार आप इस भर्ती की तैयारी लग जाए, नो डाउट अच्छी वैकेंसी हाईकोर्ट की। ये वाली जो वैकेंसी है इसको लेकर काफी चर्चा, देखो इस वैकेंसी को लेकर मैं आपको ये सब, इसका नाम है सफाई कर्मचारी वैकेंसी।
ये कई कंफ्यूजन है कि कई कहते हैं नगर पालिका की, कई कह रहे नगर पालिका की नहीं, ऐसा है। देखो इसमें थोड़ा-सा झोल है। इसमें ये भी बात सुनने में आ रही कि भाई साहब ये लॉटरी वाली सिस्टम कोई है, कोई लॉटरी-लॉटरी का चक्कर रहेगा इसमें, ऐसा कुछ सिलेक्शन लेगा, तो ये थोड़ा-सा गड़बड़ी वाली बात है। साथ में कह रहे हैं कि पेपर भी होगा, पेपर भी होगा, ये भी एक पंगा है। तो अभी इसमें क्लैरिटी कहीं नज़र नहीं आ रही है। तो फिर ये भर्ती आई नहीं आई दोनों एक ही बात है, ठीक है? फॉर्म अभी तक भरे नहीं गए, फॉर्म अभी तक भरे नहीं गए हैं। फॉर्म भरेंगे तब एक डिटेल नोटिफिकेशन आएगा, तब हमें एकदम डाटा क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में इस भर्ती में क्या प्रोसेस रहेगा सिलेक्शन का। अगर रहता है कि पेपर देकर और कट ऑफ बनेगी और सिलेक्शन उस बेस पे होगा तो ठीक है, आपके लिए आप तैयारी कर सकते हैं। अगर इसमें कोई लॉटरी-वॉटरी है, कोई नगर पालिका वाली कोई वैकेंसी रहती है, वो तो पता लग जाना है और सिलेक्शन लॉटरी के माध्यम से होगा या कैसे होगा, जो भी है, तो फिर इस वैकेंसी की तैयारी करने में कोई उचित मेरे हिसाब से नहीं रहेगा। अब आती है एक नई चतुर्थ श्रेणी की वैकेंसी, जो इसकी जिक्र अपन कर रहे हैं, जो अभी फिलहाल में काफी सारे इसको लेकर वीडियोस बन रहे हैं। ये वैकेंसी कौन सी? ये भाई साहब वैकेंसी यही है, जो 53,000 पे निपटी है ना, इसी प्रकार से एक और वैकेंसी 4th ग्रेड की। न तो ये जो वैकेंसी आ रही है, ये तो न तो किसी कोई डिपार्टमेंट में, ये शिक्षा विभाग की वैकेंसी। अबे आप आ जाओ, यहाँ देखो, ये एक खबर आपने सुनी होगी, यहाँ पर कह रहे हैं कि 1.23 लाख पद है और इसके अंदर स्टाफिंग पैटर्न लागू होगा। स्टाफिंग पैटर्न मैंने समझा दिया था कि एक नई शिक्षा नीति के तहत एक स्टाफिंग पैटर्न, जिसमें पर्टिकुलर कितना स्टाफ चाहिए उस हिसाब से एक रेशियो बनाया जाएगा। उस हिसाब से अगर रेशियो बनता है तो आप थोड़ा-सा मैं इसको ज़ूम करूँ तो यहाँ मोस्टली जो सबसे ज़्यादा पद, यहाँ देखो 4th चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की वैकेंसी जो है, उसके 27,000 पद जो हैं वर्तमान में, और 51,000 प्रस्तावित हैं और 23,000 दोस्तों क्या है, खाली होंगी। खाली तो क्या होंगी, बढ़ोतरी होंगी। ये क्या कर रहे हैं, 23,000 पदों की क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। तो यानी 23,000 पद भरने पड़ेंगे। सीधी सी बात है, जब पद भरने पड़ेंगे तो कद कैसे भरेंगे, भर्ती करवा कर ही भरेंगे। ये भर्ती सिंपल कौन सी है, जिसमें एग्जाम होगा आपका बाकायदा। अच्छा, वैकेंसी ठीक है लिखा हुआ है, लेकिन ये कब कब आएगी, यहां पर एक नोटिस देखें कि ये होगा स्टाफिंग, नई भर्तियों की राह खुलेगी। यहां पढ़ो कि नई भर्तियों की राह खुलेगी, तो ऑब्वियस सी बात है, धुआं कब उठता है, जब जंगल में आग लगी हो। धुआं कब उठता है, जंगल में आग लगी हो। क्या वैकेंसी महीने, 2 महीने में, 6 महीने में होने वाली है? अभी तक इसको लेकर अपन डायरेक्ट रूप से नहीं बोल सकते, ठीक है? अभी हम इसको लेकर डायरेक्ट रूप से नहीं बोल सकते, क्योंकि अभी इस पर कोई भी अपडेट नहीं आया है। सिर्फ इतना अपडेट है कि स्टाफिंग पैटर्न, क्योंकि देखो स्टाफिंग पैटर्न है वो 2015 में लागू हुआ था। 2015 में लागू हुआ, तो निश्चित रूप से अब लागू होगा। और आप सब इस बात को अपन थोड़ा-सा समझने का प्रयास करें कि सरकार का लास्ट दौर रहेगा। सरकार पूरा चाहेगी युवाओं को लुभावने अवसर दिए जाएँ। सरकार पूरा चाहेगी कि लुभावने अवसर दिए जाएँ, क्योंकि सरकार युवाओं को खुश करेगी तभी तो युवा वोट देगा। ये तभी तो देगा, हमें कोई लालच होगा तभी तो हम देंगे। इसके चलते सरकार कहीं न कहीं कुछ बड़ा हेर-फेर कर सकती है, और करेगी तो 26 में या 27 के अंदर आपका होगा, कि बाद में तो चुनाव, फिर उसका तो कोई मतलब ही नहीं। नई सरकार का तो फिर, और कहीं न कहीं सरकार ये भी चाहती है कि नई सरकार आएगी, वो निकाले तो उसका नाम हो जाए, इससे अच्छा अपन ही इसका कार्यक्रम वो करके निकल जाए। तो हो सकता है कि इस बीच युवाओं की एक बड़ी भर्ती चतुर्थ श्रेणी की मिल सकती है। संभावना है, निश्चित रूप से संभावना है। भर्ती 110% होने की प्रॉपर तरीके से संभावना होगी। स्टाफिंग पैटर्न जैसे ही लागू हुआ, पद सर्जित होंगे, और सर्जित होंगे तो वैकेंसी एक 4th ग्रेड, बाकी और डिपार्टमेंट भी है काफी सारे, लेकिन 4th ग्रेड के बच्चे हैं वो तैयारी करना चाहते हैं कि सर एक और मौका मिले तो ऐसा है, ये चीज है, ठीक है। अब अगर आप इसकी, अब कई मन में उम्मीद भी जगती है कि सर तैयारी करें, तो भाई ऐसा है कि तैयारी करो, क्या दिक्कत है। अगर आपके पास, देखो मैं आपको एक बात स्पष्ट करता हूँ, आपके पास ये स्पष्ट कर दूं, देखो अभी आपको किसकी तैयारी करनी चाहिए। अभी यहाँ पर आप देखेंगे कि अभी आपके सामने क्या ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन है। अगर इसका फॉर्म लगा रखा है तो भाई इसकी तैयारी करो आप, 1 मिनट रुको, इसकी आप तैयारी करें, नोट। अब इसका ऑप्शन नहीं लगा रखा और 10वीं पास है, तो भी फिर आप 4th ग्रेड के लग जाओ। लेकिन इस बीच एक पशु परिचय वैकेंसी का भी कंफर्मेशन कंप्लीट है, वो वैकेंसी भी आने वाली है, और चतुर्थ श्रेणी भी आती है, तो भैया आपके लिए सोने पे सुहागा, रिपीटेशन हो जाएगा। सिलेबस क्या है, सिलेबस वही रहने वाला भाई साहब। हिंदी है, इंग्लिश है, जीके है, सब कुछ वही सेम टू सेम एज इट इज सिलेबस रहेगा, तो कोई बदलाव वाली बात ही नहीं है। तो अगर आपके पास, मैं तो एक ही बात कहूँ, अगर आपके पास दूसरा ऑप्शन है एक बार के लिए, अगर आपके पास एक बार वैकेंसी है और जिसमें आप एलिजिबल हैं, आप फॉर्म लगा रहे, तो उसकी तैयारी करें। ऐसा ना हो कि हमारे पास ऑप्शन है, अभी जो हाल फिलहाल में भर्ती हो रही है उसके लिए, हम उसको छोड़कर और भविष्य में ये भर्ती आएगी उसकी तैयारी लग जाए। ये वही कहावत हो जाएगी कि
पेट वाले की आस में गोदी वाले को मार दे, अपने कहावत है असल में, क्या पेट वाले की आस में गोदी वाले मार दे। अरे जिसका पता नहीं, जो अभी आया नहीं है, उसके बारे में अपन सोचकर जो वर्तमान में हमारे पास है उसको छोड़ दे, ऐसा नहीं करना है। समझदारी से काम लेना है। यूट्यूब जैसे के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोज़ यही हैं कि भर्ती आ रही है, इतने पदों पे आ रही है, हमने बैच लॉन्च कर दिया, लाइव स्टार्ट हो रहा है, इतनी तारीख से लाइव स्टार्ट हो रहा है, हमारी किताब आ गई, फलाना हो गया, ढिमका हो गया, ये तो एक मार्केट प्लानिंग होती है, ऐसा चलता है। लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, अगर आपके पास दूसरा ऑप्शन है, भी हो सकता है 12th पास आउट हो सकता है ग्रेजुएशन वाले भी इसको फॉर्म भरेंगे, या कोई दूसरा मल्टीपल ऑप्शन है जिसका फॉर्म लगा रखा है, या सिमिलर कोई और भर्ती की आप तैयारी कर रहे हो और उसका एग्जाम होने वाला है और निश्चित है उसका एग्जाम, तो उसकी प्रिपरेशन करें। अगर ऑप्शन नहीं है आपके पास, तो फिर आप इस भर्ती की ओर जा सकते हैं और इसकी तैयारी शुरू कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि तैयारी करोगे तो बेनिफिट ही मिलेगा। मैंने 2 सेक्शन बताया कि ऑप्शन है तो आप अपने ऑप्शन की तरफ जाएं एक बार के लिए, क्योंकि इस भर्ती को आने में थोड़ा समय लगेगा। ऐसा नहीं कि कल ही आके भर्ती खड़ी हो जाएगी, लेकिन निश्चित रूप से आएगी और अभी के लिए आपके पास जो ऑप्शन है उस पे जाएं, और ऑप्शन नहीं है फिर आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। मैंने दोनों बातें आपको बता दी। अब जो आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आप काम कर सकते हो। लेकिन ऐसा है कि ये भर्ती आती है तो मैं ये कह सकता हूँ कि भगवान ने आपकी सुनी, 53,000 में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार फिर मौका मिलता है, तो भाई साहब इस बार गलती मत करना, निश्चित रूप से आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। ठीक है? बाकी जो 12th पास आउट, स्नातक पास आउट है, उनके लिए ऑप्शन है, तो एक बार इस भर्ती के बारे में ना सोचे वो अपनी वैकेंसी की तरफ थोड़ा-सा ध्यान दें, है ना? कहीं ऐसा ना वही बात कि पेट वाले के आस में गोदी वाले को मार दें, वो बात नहीं करनी है आपको, समझदारी से काम लेना है, भ्रामक चीज़ों से थोड़ा-सा दूर रहना है। जब ये वैकेंसी कन्फर्मेशन हो जाएगी तो हम भी बता देंगे यूट्यूब के माध्यम से, और कोई बैच-वूच अगर चलाना हमें भी होगा तो निश्चित रूप से हम भी, क्योंकि लास्ट भर्ती में हमने बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी और आपने सिलेक्शन भी देखी होंगी, टेलीग्राम पे हमने डाले भी और मैक्सिमम सिलेक्शन हमने दिए हैं। निश्चित रूप से जब आएगी तब कार्यक्रम, आज ही आकर हम खड़े हो जाएंगे, आ गया बैच, फलाना हो गया, ढिमका हो गया, वो कोई टाइम वेस्ट वाली बात हो जाएगी, क्योंकि अभी इसका कुछ अता पता नहीं है, अभी समय लगेगा। अभी धुआं उठा है, जंगल में आग फैली नहीं है। आग फैली हुई है, सिर्फ वीडियो बनाकर बताना। तो थोड़ा सा धैर्य से काम लेना है। अभी अगर ऑप्शन है तो उसकी तरफ जाएं, ऑप्शन नहीं है तो फिर आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। इससे अच्छा कि आप पशु परिचर की तैयारी कर लें, वो भी वैकेंसी आने वाली है और उसके साथ साथ इसकी भी तैयारी हो जाएगी। दिक्कत कहाँ आ रही है? हो सकता है आपके मन में डाउट हो कि सर ये अभी भर्ती होके निकली है, क्या दूसरी भर्ती हो सकती है? कई बच्चे हो सकते हैं कमेंट करें कि सर अभी चतुर्थ श्रेणी की, क्या दोबारा आ सकती है? क्यों नहीं आ सकती? रीजन क्या है? सरकार के पास चुनावी दौर है और उसमें वो चाहेगी बड़े-बड़े अफसर देना, तो वो देगी। जब थर्ड ग्रेड दोबारा हो सकती है, अभी थर्ड ग्रेड हुई है ना, ये दोबारा से होगी। फर्स्ट ग्रेड पहले हुई थी, दोबारा हो रही है। सेकंड ग्रेड पहले हुई थी, दोबारा हो रही है। तो निश्चित रूप से ये क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। ये तो कोई नामुमकिन वाली चीज़ ही नहीं है। नामुमकिन वाली कोई चीज़ नहीं है। लेकिन थोड़ा-सा धैर्य से काम लेना होगा, जल्दबाज़ी नहीं करनी। यूट्यूब पे वीडियो देख लिया और आ गई, फलाना किताब खरीद ली, बैच ले लिया, स्टार्ट कर दी। वही हाल होगा जो पहले हुआ था। क्योंकि आप जल्दी-जल्दी कर रहे हो। अब की बार थोड़ा प्लान के साथ एग्ज़ीक्यूट करना है। गलतियाँ पीछे की, इस बार गलतियाँ नहीं करनी, क्योंकि थोड़ा सिस्टमैटिक तरीके से। ठीक है? तैयारी करो, मैं एक ही बात कहूँगा, बड़े तरीके से, नो डाउट बहुत अच्छी बात है, स्टाफिंग पैटर्न लागू होता है तो टीचिंग विभाग के अंदर भी बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं, लैब के अंदर भी, पुस्तकालय के अंदर भी, कंप्यूटर अनुदेश की काफ़ी सारी वैकेंसीज़ हैं दोस्तों निकलने वाली, हर डिपार्टमेंट में चीज़ें थोड़ी-सी बढ़िया होने वाली हैं, लेकिन ये लागू होगा तब होगा, ठीक है? और समय लगेगा, इसके अंदर कोई हाथों-हाथ होने वाला काम नहीं है। देन उसके बाद आप देखो हाई कोर्ट की वैकेंसी जिसका बैचेज़ रन है, तो आप तैयारी कर सकते हैं, बहुत जल्द इसकी एग्ज़ाम डेट आएगी, हमारे साथ जुड़कर। पशु परिचर का लाइव बैच दोस्तों रन है, ठीक है? पशु परिचर वाले विद्यार्थी जो है निश्चित रूप से इस बैच से जुड़कर अपनी तैयारी करें, क्योंकि पिछली भर्ती के अंदर भी बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी थी, इस बार भी देने वाले हैं। वैकेंसी कब पक्का है, पक्का कंफर्मेशन है, वैकेंसी आएगी। जिस प्रकार फोर्थ ग्रेड की अपडेट है उसी प्रकार से पशु परिचय की तो उससे पहले भी अपडेट आ चुकी है, तो देर तो करनी नहीं है, इसकी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, शानदार लाइव बैच है, अपने ऐप पे चल रहा है। बाकी एक नंबर हमारा है 7665320069 पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देन उसके बाद में थर्ड ग्रेड मेंटरशिप प्रोग्राम भी दोस्तों चल रहा है, स्टार्ट हो चुका है, लेवल फर्स्ट का, लेवल 2 का। आज सोचोगे लें न लें, क्या है क्या नहीं इसमें, तो सोचते रहोगे, पहले जहां थे आज भी वहीं खड़े हैं, हमने कुछ नया नहीं किया है। तो करना स्टार्ट करें, सोचना बंद करें। शानदार है मेंटरशिप प्रोग्राम, राजस्थान का नंबर 1, लेवल फर्स्ट का, लेवल 2 का। अभी जुड़ सकते हो रात 12 बजे तक, ये तो सुबह का है, अभी 5 घंटे बचे हैं, 5 घंटों का कार्यक्रम बचा है, यानी रात 12 बजे तक, अभी रात 12 बजे तक है। और 405 रुपए दोस्तों अभी ऑफ आपको मिलेगा, फिर प्राइस बढ़ जाएगा। कोड आपको ये यूज करना है और तैयारी लग जानी, अगर आप बीएसटीसी हैं या बीएड धारी हैं तो, नो डाउट। बाकी स्नातक किया हुआ तो एक बड़ी वैकेंसी भी इंतजार कर रही है ईयूआरओ, इसका भी डिटेल नोटिफिकेशन बहुत जल्द आएगा। तैयारी करने वालों के लिए ऑप्शन तो काफी सारे हैं दोस्तों, बस शुरू है, अब बस इंतजार है कि आप कब शुरू करते हैं।
चलिए, मिलते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।